मॉर्निंग बच्चों। हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की कक्षा 12 की सीरीज में पिछली वीडियो हमने देखा था कि अध्याय 3 आव्यूह का अध्ययन हमने किया था, जिसमें आव्यूह का परिचय, ठीक है, और उसमें प्रश्नावली 3.1 हम कर चुके हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो उससे पहले उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर उसमें काम होना है, उसको हम समझ लेते हैं। तो आव्यूह पर संक्रियाएं, तो आव्यूह पर संक्रिया नंबर 1 पहला पॉइंट है आव्यूहों का योग तथा अंतर। अब ठीक है, तो दो आव्यूहों को अगर जोड़ना है तो उनके लिए कंडीशन क्या है कि दो आव्यूहों का योग तथा अंतर तभी परिभाषित है जब दोनों आव्यूह समान कोटि के होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि अगर दोनों आव्यूहों को जोड़ना है या घटाना है तो दोनों आव्यूह कोटियां समान होनी चाहिए। उसके बाद आव्यूहों का योग करने के लिए दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आव्यूहों का अंतर ज्ञात करने के लिए दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, दो आव्यूह दिए गए हैं ए और बी, दिखाई दे रहा है इसकी जो कोटि है इसमें दो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि हो गई 2/3। इसी तरह इसमें भी दो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ में, इसकी भी कोटि होगी 2/3। तो हम इन दोनों आव्यूहों का योग तथा अंतर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो देखते हैं जरा दोनों का योगफल हम। तो a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को हम जोड़ देंगे। तो लिखा हमने a 5 4 1 2 -3 2 प्लस दूसरा आव्यूह है 2 3 2 0 4 और -1। तो इन दोनों को जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के संगत अवयव, यानी पहला अवयव पहले अवयव के साथ 5 और 2 7, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 2 और 0 2, -3 और +4 हो गए प्लस का 1, और 2 और में माइनस जोड़ेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया a प्लस बी। ठीक है, इसी प्रकार a माइनस बी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये हमने दोनों अवयव अलग अलग लिखे हैं, चाहे तो एक ही अवयव दोनों का अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे a माइनस सी को चलो इस तरह करके देखते हैं, 5 - 2 4 -3। ठीक है, हम इस तरह दोनों अवयव अलग अलग लिख सकते हैं या एक ही अवयव में दोनों का अंतर माइनस करके दिखा सकते हैं। 1 - 2 2 - 0 -3 -4 और 2 इसको घटाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 0 गया 2, -3 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे -7 हो जाएंगे, और 2 और 1 3। ये आ गया दोनों अवयवों का अंतर। तो इस तरह से हम a प्लस बी और a माइनस बी यानी दो अवयव हैं और समान कोटि के हैं, उनको इस तरह से योगफल अंतर उनका निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है एक अवयव का एक अदिश से गुणन। ठीक है, अदिश का मतलब है कोई संख्या। तो एक अवयव का एक अदिश से गुणा करने के लिए उसके प्रत्येक अवयव को उस अदिश से गुणा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया a बराबर 2 3 4 5, तो इसमें k कोई अदिश मान लिया हमने, और उसमें अगर a से गुणा कर रहे हैं तो प्रत्येक अवयव में k का गुणा हो जाएगा। तो 2k 3k 4k 5k। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, v बराबर ये अवयव है एक 2/3 का, 1 0 4 2 3 6 इसके अवयव है। तो इसे मान लो 3b निकालना है, तो 3b का मतलब हमें इसमें 3 का गुणा करना है। गुणा करना है तो 3 का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव में हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 0 का 3 में 0, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। इस तरह से हम एक अवयव में किसी अदिश राशि से किसी अदिश संख्या से गुणा करना हो तो गुणा हम कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अवयवों का गुणन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो अवयव a तथा b का गुणनफल ab तभी परिभाषित है यदि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसमें कि मान लिया अवयव a है, उसकी कोट है m × n।
आव्यूह बी है उसकी कोट है एन गुणा एल। ठीक है, तो अगर हम आव्यूह ए बी का हमें ए और बी का गुणा करना है तो दोनों आव्यूह की कोट इस तरह लिखेंगे और इसकी स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या दोनों सेम होनी चाहिए। और जब करेंगे तो इनको सॉल्व करने के लिए जब ए बी की कोट हम निकालेंगे तो इनको काट देंगे, जो बचेगा एम गुणा एल, ये नए आव्यूह ए बी की कोट आ जाएगी। ठीक है, अगर इसमें बी ए निकालना हो, ठीक है, तो बी ए के लिए क्या करेंगे, अगर हमें इसी में बी ए निकालना है तो बी की कोटि क्या है, बी की कोटि है एन गुणा एल और ए की कोटि है एम गुणा एन। ठीक है, तो यहां दिखाई दे रहा है कि यहां आव्यूह बी में जो स्तंभों की संख्या है आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इस तरह ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो क्लियर है कि ये बी और ए का गुणा नहीं हो पाएगा, तो हम यहां लिखेंगे बी ए जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां आव्यूह बी ए परिभाषित नहीं है, इस तरह बोलेंगे। ठीक है, तो हमें दिखाई दिया कि ए बी का गुणा हो रहा है जिसकी कोट एम बाई एल आ रही है, लेकिन बी ए का गुणा नहीं हो रहा है, बी ए का गुणा हो ही नहीं रहा है, बी ए परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आगे हम एक नोट लिखाएंगे कि हम एक नियम पढ़ते हैं संख्याओं में, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, चलो उसको पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप भी दो दिए गए हैं, ए बराबर दिया गया है और बी बराबर दिया गया है। ठीक है, तो हमें ए बी का मान निकालना है। देखिए जरा ए बी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर दिखाई दे रहा है कि दोनों अवयवों की कोटियां अलग अलग हैं, तो दोनों अवयव कोटियां लिखेंगे हम। ए की जो कोट आएगी वो 2 गुणा 2, जो दो पंक्तियां दो स्तंभ है। बी की जो कोटि है वो 2 गुणा 3 है। ठीक है, और इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो देखो ये इस तरह से कट जाना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, सेम होंगे तो इससे हम ये काट देंगे। तो ए बी की जो कोट होगी वो होगी 2 गुणा 3 या 2/3 का अवयव में प्राप्त होगा। तो देखिए ए बी हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं समझेंगे इसको। दोनों अवयव लिख लेंगे हम बराबर में, 2 0 1 -1 1 2 3 4 0 -2। ठीक है, तो करिए गुणा इसमें। देखिए गुणा किस तरह होगा समझ लें। पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा होना है। ठीक है, तो हमें इसमें 2/3 दो पंक्तियां मिलेंगी, 3 स्तंभ मिलेंगे, कुल मिलाकर 6 अवयव मिलेंगे। तो पहली पंक्ति में हमें 3 अवयव मिलेंगे, तो पहला अवयव मिलेगा वो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करके। तो गुणा किस तरह करेंगे, इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से होगा, तो पहले पंक्ति के पहले अवयव का स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति के दूसरे अवयव का स्तंभ के दूसरे अवयव से, और दोनों को गुणा करके उनको जोड़ देंगे। तो 2 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 4, ठीक, ये मिलेगा पहला अवयव। फिर इसका करिए पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 2 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 0। ठीक है, फिर आ जाइए पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 2 गुणा 3 और 0 गुणा -2। अब आ जाते हैं दूसरी, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 और फिर -1 का गुणा 4 से होगा, तो माइनस लगा सकते हैं यहां पे, -1 गुणा 4, फिर 1 गुणा 2 और -1 गुणा 0, फिर 1 गुणा 3 और -1 का गुणा -2 से। ठीक है, तो -1 और गुणा -2 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 एकम 2 और प्लस ये सॉरी 2 गुणा 1 0 गुणा 4 है, यहाँ पर लिख गया है। तो 0 गुणा 4 में करेंगे 0 आएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 0 का 0 में 0,
2 तिया 6 और ये भी 0। 1 एकम 1 और माइनस के 4 एकम 4, 2 एकम 2 माइनस 0, 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2 प्लस के 2 हो जाएंगे। अच्छा, इनको अब लिख देंगे, 2 का 0 में जोड़ेंगे 2 आएगा, 4 6 माइनस का 3 2 और 3 और 2 5। तो ये ए और बी का गुणा किया हमने, तो ये गुणनफल ए बी का मान आ गया। ठीक है, अब अगर हमें यही बी ए करना हो तो बी ए के लिए क्या होगा, बी की कोटि लिखेंगे हम। बी की कोटि है 2 गुणा 3 और ए की कोटि है 2 गुणा 2। तो जब हमने क्या बताया था, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, इस तरह ये कट जाना चाहिए, लेकिन यहां ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। पहले आव्यूह की पंक्तियां स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब यहां क्या है, गुणनफल बी ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिख देंगे कि गुणनफल बी ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो गुणनफल बी ए क्या होगा, यहां परिभाषित नहीं होगा। तो इस जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें ये 3 मुख्य टॉपिक थे, आव्यूहों का योग अंतर, एक अदिश्य गुणन और आव्यूह का गुणन। तो इस तरह से हम आव्यूह का गुणन समझेंगे। ठीक है, अच्छा, एक जो मुख्य बात बतानी थी आपको, बात कर रहे थे हम क्रम विनिमय नियम की। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसको हम समझ लें कि क्रम विनिमय नियम यानी क्रम बदलने पर संख्याओं की जो संक्रिया है उसमें योगफल में और गुणनफल में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। जैसे हमने 3 में 5 जोड़ा या 5 में 3 जोड़ा, दोनों उत्तर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। इसी तरह से 3 में हम 5 का गुणा करें या 5 में 3 का गुणा करें, ये भी कैसा आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहां जो आव्यूह है, आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, कि जरूरी नहीं है कि ए का बी में गुणा करें और बी का ए में गुणा करें दोनों बराबर आए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल जो किया था उसमें ए बी निकला था, बी ए तो परिभाषित ही नहीं था, जो परिभाषित नहीं तो बराबर कैसे। देखते हैं प्रश्नावली 3.2। पहला सवाल है ये, इसमें मान लीजिए दिया है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 3 आव्यूह दिए गए हैं और वैल्यू पूछी गई है ए प्लस बी की, ए माइनस बी की, 3 ए माइनस सी, ए बी और बी ए। ठीक है, तो इन सबका योग अंतर और हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब जरा हल करते हैं सवाल एक एक करके। तो पहला है, पूछा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए दोनों आव्यूह लिखेंगे ए प्लस बी। ए है 2 4 3 2, ये के अवयव हो गए, बी के अवयव हैं 1 3 माइनस 2 और 5। तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें पता है कि अगर हमें जोड़ना है तो संगत अवयव जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और माइनस 2 अगर जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 2 और 5 7। तो ये आ गया ए प्लस बी। सेम इसी तरह से दूसरा इसका पूछा गया है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के लिए दोनों आप भी लिख लें, तो 2 4 3 2 1 3 माइनस 2 और 5। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, बस सीधा सीधा दोनों आव्यूह के संगत अवयवों को हम घटा देंगे। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, 3 में से माइनस 2 घटाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे ये, और 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा ए माइनस बी। अब चाहिए तीसरा पॉइंट है 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी कैसे निकलेगा कि 3 तो उसमें a का गुणा होगा और माइनस सी आव्यूह को माइनस कर देंगे। तो a है 2 4 3 2
और सी है -2, 5, 3 एंड 4। तो अभी बताया था कॉन्सेप्ट में कि एक अदिश से गुणा करने के लिए 3 का अगर अवयव गुणा करना है तो सभी अवयवों में 3 का गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, माइनस -2, 5, 3 और 4। ठीक है, अब इसमें से आप बड़े आराम से संगत अवयव में संगत अवयव माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम करके दिखा भी सकते हैं कि 6 में से घटाएंगे माइनस का 2, जो प्लस का 2 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे और 6 में से 4 घटाएंगे। तो घटाने पर यह आ जाएगा 6 और 2 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 4 गए 2। तो ये वैल्यू आ गई तीसरा पॉइंट 3a माइनस सी का। नेक्स्ट है a इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो a इंटू बी के लिए दोनों अवयवों को रख देंगे, दोनों को पास पास। a है 2, 4, 3, 2, ये है 1, 3, -2 एंड 5। तो सबसे पहले बताया था कि इनकी कोटियां देखते हैं कि दोनों ही वर्ग 2 के या कोटि 2 के वर्गाव्यू हैं। ठीक है, तो जब समान कोट के वर्गाव्यू हैं तो हमें उसी कोट का एक वर्गाव्यू प्राप्त होता है। कोटियों की आवश्यकता देखनी है नहीं है। और वैसे भी अगर गुणा करना है तो परिभाषा है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 2 स्तंभ में और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो गुणा हो जाएगा। तो बड़े आराम से इसमें हम गुणा करें। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, ये माइनस के आएंगे। फिर 2 तिया 6 और 4 पंजे 20, ये प्लस के आएंगे। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 माइनस के, 3 त्रिका 9 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो इनको हम हल करके लिख देंगे। 2 में से 8 गए -6, 20 और 6 26, 3 में से 4 गया -1 और 9 और 10 19। ये वैल्यू आ गई ए बी की। ठीक है, सेम इसी तरह हम निकालेंगे बी ए। ठीक है, तो मैं यही निकाल देता हूं। 5वां पॉइंट है बी ए निकालना है। तो बी ए के लिए बी आप को पहले लिखेंगे 1, 3, -2 और 5, और ए है 2, 4, 3 और 2। तो कर देंगे गुणा। एक इस पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से होगा, तो 1 का 2 एकम 2 प्लस का 3 त्रिका 9, 1 का 4 से और 3 दूनी 6। दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ से, तो माइनस के 2 दूनी 4 और प्लस के 5 तिया 15, माइनस के 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 में से 9 गया, 2 और 9 11, 6 और 4 10, 15 प्लस के 4 माइनस के, 15 में से 4 गए 11 और 10 में से 8 गए 2। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यू आई है ए बी की और ये आई है बी ए की। ठीक है, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। और ये भी देखते हैं कि ए बी का जो मान आया वो अलग आया है, बी ए का मान अलग आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आव्यूह का जो गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये पहला सवाल हुआ है आपका। ठीक है, इसके बाद ये देखो दूसरे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इन मानों को हमें भाई इसमें सभी योगफल वाले हैं, सबको हमें योगफल निकालना है। तो एक एक करके देखते हैं सबको। सिंपल है, इसमें कुछ स्पेशल या कुछ विशेष नहीं है। तो दूसरे का पहला ए बी माइनस बी ए और प्लस ए बी बी ए, इनको हमें परिकलित करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा जोड़ना है दो अवयव को। तो संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ देंगे। तो ए में ए जोड़ देंगे, ए प्लस ए, बी प्लस बी, ये माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। ठीक है, तो जब हल करेंगे इनको तो आ जाएगा ए और ए 2a,
बी और बी 2b, ये प्लस का बी माइनस का बी शून्य हो जाएगा, जो ए और ए 2a हो जाएगा। तो ये पहला हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह इसका दूसरा है। तो दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दूसरा अवयव, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीसरा अवयव, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चौथा अवयव। इसमें हमें जोड़ना है दूसरा अवयव, वो है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। जोड़ दें भाई संगत अवयव। तो पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरे में दूसरा जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तीसरे में तीसरा अवयव जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यह है माइनस का 2ac, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, जुड़ गया। अब सिंपली दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर के, तो इनको हम शॉर्ट में होल स्क्वायर रूप में लिख देंगे। तो पहला आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए माइनस सी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया दूसरा। इसी तरह तीसरा, तो तीसरा है 3/3 के दो अवयव दिए गए जोड़ने के लिए। तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको करिएगा अपने आप। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इतना हो गया है तो -1 4 -6 8 5 16 2 8 और 5 12 7 6 8 0 5 3 2 और 4। ठीक है, यही मैं शॉर्ट में चलो कर भी दे रहा हूं। इसको जोड़ना है 12 और माइनस का 1 11 हो गए, 4 और 7 फिर 11 हो गए, 6 और माइनस 6 0 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएंगे, 5 और 0 5 हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो ये है cos स्क्वायर एक्स, दूसरा अवयव है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है साइन स्क्वायर एक्स, यहां है cos स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ने के लिए पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ दें, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तीसरा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और चौथा है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है कि हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो चारों ही जो है वो सूत्र बन रहे हैं। तो चारों का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, इसमें योगफल पूछा गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गुणनफल परिकलित कीजिए। ये गुणनफल निकालने हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए इसमें 6 क्वेश्चन हैं, कुछ हम करते हैं और कुछ आप अपने आप कर लेंगे, इसमें बहुत विशेष कुछ नहीं है। तो तीसरे का पहला गुणनफल परिकलित करना है, नोट कर दे रहा हूं मैं। निर्देशित गुणनफल
परिकलित कीजिए। तो पहला है ए बी माइनस बी ए, और इसमें गुणा करना है ए माइनस बी बी ए। ठीक है, तो दोनों ही समान कोण के वर्गाव्यू हैं। पहला भी 2/2 का है, दूसरा भी 2/2 का है, गुणा हो जाएगा और नया जो अवयव मिलेगा उसका जो कोटि होगी वो 2/2 होगी। तो कर दीजिए गुणा। पहली रो का पहले कॉलम में, तो ए का ए में ए स्क्वायर प्लस बी का बी में बी स्क्वायर। पहली रो का दूसरे कॉलम में करिए, ए का माइनस बी में तो माइनस का ए बी, और प्लस का बी ए में तो प्लस का ए बी हो जाएगा ये। फिर है दूसरी रो का पहले कॉलम में माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, और माइनस का बी किसमें करेंगे तो बी स्क्वायर और प्लस ए का ए में ए स्क्वायर। ठीक, तो इसकी थोड़ा और सिंप्लीफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट के ये जीरो हो जाएगा, ये भी माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट के जीरो हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसको सीधा करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हो गया तीसरे का पहला। अब देखते हैं तीसरे का दूसरा। 1 2 3 ये स्तंभ अवयव दिया गया है, और 2 3 4 ये पंक्ति अवयव है। तो यहाँ कोटियां अलग अलग हैं, तो देखें जरा, इस पहले अवयव में 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, तो इसकी कोट है 3 गुणा 1, और इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसकी कोट 1 गुणा 3 हो गई, गुणा हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, और नया जो अवयव मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा। तो कर दे गुणा भाई। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 एकम 2, एक ही अवयव है, एक ही बार गुणा होगा। दूसरे में कर दीजिए 3, पहली इसका इसमें कर दीजिए 4, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, तीन का तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 दूनी 6, 3 का दूसरे में 3 का 9 और 3 चौक 12। ये आ गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसके अब दूसरा, ठीक है, तीसरे का दूसरा देखिए। 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ भी कोटियां अलग अलग हैं। इसकी है पहले अवयव की 2/2 है और दूसरे के अवयव की 2/3 है। तो यहाँ देखो ये कट रहा है, गुणा हो जाएगा और नया जो अवयव मिलेगा वो 2/3 कोटि का मिलेगा। तो कर दीजिए गुणा भाई। तो एक एकम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 1 का 1 से और -2 का 2 से, तो 1 एकम 1 और माइनस के 2 दूनी 4, फिर 1 दूनी 2, माइनस के 3 दूनी 6, 1 तिया 3 और माइनस के 2 एकम 2। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाए, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 2 का 3 से 2 तिया 6 और 3 का 1 से 3 एकम 3। तो ये हल हो जाएगा बड़े आराम से। 1 में से 4 गया -3, 2 में से 6 गए -4, 3 में से 2 गया 1, 2 और 6 8, 9 और 4 13, 6 और 3 9। तो ये इस तरह से गुणा हो गया। ठीक है, चलिए अब आता है 3/3 का। तीसरे का चौथा। तीसरे का चौथा है, तो लिख लेते हैं पहले हम।
तो पहला है 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। तो देखिए इसको ब्लैक से करके देखते हैं। यहां भी देखो ये समान कोड के वर्गाब्दी, ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का। जब समान कोड के वर्गाब्दी हुए तो हमें उसी कोड का एक वर्गाब्दी प्राप्त होता है। तो करिए हुआ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, ये दोनों 3x3 के हैं तो 3x3 का वर्गाब्दी हमें मिलेगा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2, 3 का 0 से 0, और 4 का 3 से, 4 तिया 12। फिर आ जाए दूसरे पर, तो 2 का 3 से माइनस के 6, 3 का 2 से, 3 दूनी प्लस के 6, और 4 का 0 से प्लस का 0। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ पे आ जाए तो 2 पंजे 10, 3 चौक 12, और 4 पंजे 20। ये चैप्टर जितना सरल है उसमें गलती की गुंजाइश उतनी ज्यादा रहती है। जरा सी किसी भी एक डिजिट में प्लस माइनस कहीं गलती कर गए आप तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो वेरी केयरफुली करें। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से आ जाए तो 3 एकम 3, 4 का 0 से 0, और 5 तिया 15, 3 का -9, 4 दूनी प्लस के 8, और 5 का 0 में 0। इस पे आ जाए 3 पचे 15, 4 चौक 16, और 5 25। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाए तो 4 एकम 4, प्लस 0, और प्लस 6 तिया 18, माइनस के 4 तिया 12, 5 दूनी 10, और 6 का गुणा 0 में 0, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, और 6 पंजे 30। ठीक है, तो बस अब इनको हमें सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो लिख दो भाई, 12 और 2 14, 0 हो गया ये 10 और 20 30, और 12 42, 15 और 3 18, ये माइनस के 9 और प्लस के 8, तो ये बचा माइनस का 1। तो ये हो गए 15 और 16, 15 30 और 31, 31 और 5 36, और 20 56, 18 और 4 22, ये बचे माइनस के 2, ये 20 20 40 और 30 70। तो ये आ गया तुम्हारा तीसरे का चौथा। ठीक है, तो इसी तरह है सब, बड़े आराम से इसको कर लेंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। 2 सवाल इसके और रह गए हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, दोनों आप अपने आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 आव्यूह दिए गए हैं, ए बी और सी, तीनों ही 3x3 के वर्गाव्यूह हुए। तो हमें परकलित करना है इसमें a प्लस बी, बी माइनस सी, और इसके बाद सत्यापित करना है कि a में अगर b माइनस सी जोड़ते हैं या a प्लस बी में c घटाते हैं तो ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या निकालना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी के लिए दोनों आव्यूह लिख लें और दोनों को जोड़ दें। तो 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये हो गया 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक, तो चलो मैं यही कर देता हूं, वैसे तो नीचे लिखना चाहिए। जोड़ दें संगत अवयव, 1 और 3 4, 2 और -1 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, -3 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, 1 और 3 4। ये आ गया a प्लस बी। अब इसी तरह में दूसरा निकालना है b माइनस सी।
तो b माइनस सी भी निकाल देते हैं। तो b में से c हमको घटा देना है। तो लिखिए b की वैल्यू है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 और c की है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 एंड 3। तो जैसे ऊपर जोड़े थे यहाँ हम घटा देंगे। तो घटा दीजिए, 3 में से 4 गया -1, -1 में से -1 और घटाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएंगे, 4 में से 0 जाएगा 4, 2 में से 3 जाएगा -1, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से -2 घटाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे ये, और 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई a प्लस बी की और b माइनस सी की। अब हमें सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो एक एक करके हम दोनों चीज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले चलो एलएचएस लिख लेते हैं, इसको जो सिद्ध करना है उसका। तो एलएचएस है a प्लस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू लगा दें पहले, और प्लस बी माइनस सी, दोनों ही वैल्यू हमारे पास हैं क्योंकि ए दी गई है और बी माइनस सी निकाल चुके हैं। तो 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 एंड 1, और बी माइनस सी की वैल्यू निकाल चुके हैं, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0। तो इसको हम जोड़ दें दोनों जगहों को। ठीक है, या तो एक क्वेश्चन लिख के जोड़े ना, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। तो 1 और -1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 और -2 ये भी 0, -3 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएंगे, 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, 1 और 1 2, -1 और 2 प्लस का 1 और 1 और 0 1। ये तो आ गया एलएचएस। ठीक है, अब इसी तरह निकालना है इसको। एलएचएस हमने निकाल लिया है और इस एलएचएस को डाल देंगे समीकरण नंबर हम 1। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे हम आरएचएस। तो आरएचएस क्या है? आरएचएस में है ए प्लस बी और माइनस का सी। तो ए प्लस बी आप भी हम निकाल चुके हैं। ए प्लस बी आप भी है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, और इसमें से हमें सी वाला भी घटा देना है। सी है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, तो घटा दो भाई। घटाइए, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, -1 में से 2 और घटाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 में से 3 जाएंगे माइनस का 1, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गया 2, -1 में -2 घटाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, ये आ गया आरएचएस। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब जरा समीकरण 1 और 2 से हम चेक कर लें। ये समीकरण 1 दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला आप भी और ये वाला आप भी देखेंगे, एक एक अगर मिला लें बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब दोनों आप भी बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं तो हम लिख सकते हैं दोनों को समीकरण 1 और 2 से, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, तो समीकरण लिख देंगे 1 व 2 से हमें दिखाई दे रहा है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं। और एलएचएस था क्या, किसका मान निकाला था एलएचएस में हमने? ए प्लस बी माइनस सी का। आरएचएस में था ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी में से सी घटाया था। ठीक है, तो ये हमसे सिद्ध करवाया गया था, सत्यापित करवाया गया था। कैसा है? सिद्ध है। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में लिख सकते हैं प्रूव्ड, हिंदी में लिख देते हैं यही सिद्ध करना था, संस्कृत में लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें निकालना है हमें, दो अवयव ए और बी दिए गए हैं और 3a माइनस 5b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा दीजिए 3a माइनस 5b इसकी वैल्यू चाहिए। तो 3 ए का मान रखें यहां पर, माइनस 5, फिर दूसरा अवयव बी का रख लें। तो ए की वैल्यू है 2/3, 1 और 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ठीक है, यहां बी की वैल्यू लगा दें, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ठीक है, तो अब ये बाहर जो 3 दिखाई दे रहे हैं इसमें 3 का अंदर गुणा कर दें और ये वाले 5 का अंदर गुणा कर दें। करिए गुणा। अब 3 का गुणा 2/3 से होगा, तो हम जानते हैं कि जब भिन्न गुणा होता है तो गुणा ऊपर का गुणा ऊपर होगा। तो ठीक है, चाहे हम 3 से 3 सीधा काट भी सकते हैं। तो चलो गुणा कर लेते पहले, 2 तिया 6/3, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 3 का 5 में हो जाएगा 5 तिया 15/3, यहाँ 3/3, यहाँ 3 दूनी 6/3, 3 चौक 12/3, ये 3 सत्ते 21/3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6/3। ठीक है, यही काम है यहाँ पर। यहाँ जो 5 है, 5 के अंदर गुणा करना, तो 5 दूनी 10/5, 5 तिया 15/5, 5 एकम 5, 5/5, 5 दूनी 10/5, 5 चौक 20/5, 5 सत्ते 35/5, 5 छक्के 30/5 और 5 दूनी 10/5। अब बड़े आराम से जो बट्टे में 3 दिखाई दे रहे हैं वो बड़े आराम से कट रहे हैं, तो काट दो। तो काट दो, 3 दूनी 6, 3, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 6, 3 दूनी 6। यहां 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 15, ये 15/5 गलत लग गया, यहाँ पे 5 है, तो 5 तिया 15, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इनको आप माइनस कर दीजिए। अब वो दिखाई दे रहा है भाई सारे अवयव तो सेम आप भी बिल्कुल 2 3 5 1 2 4 7 6 2 तीनों सब हैं, तो सभी अवयव सेम है और माइनस करेंगे तो 0 0 बच जाएगा, तो शून्य अब भी बचेगा भाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 3a माइनस 5b की। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो बड़ी हो रही है, इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।